हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओवन यूट्यूब चैनल ग्रो वेल्थ टेक्निकली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं एक्स ए यू यू एस डी मीन्स गोल्ड के ऊपर। तो देखेंगे दोस्तों, गोल्ड आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकता है। तो यदि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा जो फिबोनाची का लेवल था लगभग यहाँ से हमने ड्रॉ किया था और 76% पे ये फिबोनाची 1765 के आसपास का जो लेवल था, हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। और मैंने कहा था कि यहाँ से ये यदि इस लेवल को सस्टेन करेगा तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, और यदि ब्रेक हो गया तो मैंने वो भी बताया था कहाँ तक जाएगा। पर उसने उस लेवल से ही ये ऊपर निकल गया, और वहाँ पे मैंने क्लियर कहा था कि ये 1810 का आपका पहला टारगेट है, और यदि 1810 के ऊपर गोल्ड यदि सस्टेन होता है तो आपका अगला टारगेट मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम किस तरह से गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो गोल्ड पूरी तरह से बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अभी गोल्ड में आगे के क्या लेवल से किस तरह से गोल्ड में ट्रेडिंग है, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो लेवल है 1810 का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि गोल्ड इसके ऊपर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूँ सस्टेन हो जाए। अभी सस्टेन होना मतलब क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड, ये वाली कैंडल देखिए आप, ये ग्रीन वाली। तो यहाँ पे गोल्ड लगभग 1823 पे गया, लेकिन वहाँ से नीचे आ गया। तो सस्टेन का मतलब होता है दोस्तों 1810 के ऊपर एक 4 घंटा 8 घंटा ये एक दिन रह जाना, उसे हम सस्टेन होना कहते हैं। तो ये 1823 पे गया लेकिन वहाँ से नीचे आ गया, तो इसे हम सस्टेन होना नहीं कहेंगे। जब गोल्ड 1810 के ऊपर 4 घंटा या 8 घंटा रह जाएगा तब हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और यदि ऐसा होता है 1810 के ऊपर यदि गोल्ड रहता है तो हम 1812-13 से इसको बाय करेंगे, और हमारा जस्ट टारगेट होगा 1850 का पहला टारगेट होगा दोस्तों। यदि 1850, अभी 1850 कहाँ से है, यहाँ से आया, ये देखिए, ये 1850 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से गोल्ड नीचे आ सकता है, पर यदि 1850 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर गोल्ड सस्टेन हो जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 1875 का, मतलब 1875। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों। और यहाँ से बहुत चांसेस है कि गोल्ड में एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये देखिए, थोड़ा सा एलेट वेव को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी पहले इम्पल्सिव वेव, इसमें दूसरी वेव जो करेक्टिव वेव्स होती है इसमें करेक्शन आया, और ये तीसरी वेव, ये यदि हम मानते हैं कि ये 1800, हम लास्ट 1800 1875 को मानते हैं, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि यहाँ से गोल्ड नीचे आ ही जाएगा, पर 1850 से भी नीचे आ सकता है। तो यदि 1850 ब्रेक होके यदि गोल्ड ऊपर जाता है तो हम 1875 के लिए टारगेट के लिए जाएंगे। ये हमारा लास्ट टारगेट होगा इम्पल्सिव तीसरा का। ये जो एलेट होगी, जो पहली दूसरी तीसरी, ये तीसरी हो एक तो 1850 पे जाके ख़त्म हो सकती है, या लास्ट 1875 पे ख़त्म हो सकती है। तो ये दो लेवल है, इसमें से ये दोनों लेवल में से एक पे ख़त्म होगी। तो यदि यहाँ पे ख़त्म होती है तो इसमें करेक्शन कितना होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हम ये मानते हैं कि हमारा ये जो इम्पल्सिव है ये 1875 पे ख़त्म होगी। यदि यहाँ से गोल्ड में सेलिंग आती है तो गोल्ड वहाँ से कितना जाएगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, यदि गोल्ड 1810 के ऊपर यदि सस्टेन हो जाता है तो हमारा पहला टारगेट 1850 और बाद में 1875। यहाँ से गोल्ड में सेलिंग आना तय है, और लगभग वो सेलिंग कहाँ तक आएगी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई गोल्ड 1812-13 के ऊपर बाय करके पहला टारगेट 1850 का, दूसरा 75 का, और 75 में सेल करके बैठेंगे। और टारगेट किस तरह से होंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सपोज यदि 1810 से सेलिंग आती है तो वो कहाँ तक आएगी। तो ये देखिए, यहाँ से गोल्ड ने उठना स्टार्ट किया था। तो यदि हम 38 के टारगेट के लिए जाते हैं तो हमारा पहला टारगेट होगा
उस केस में 1776 के आसपास। तो यदि गोल्ड 1875 से गोल्ड में सेलिंग आती है और वहाँ से हम सेल करते हैं गोल्ड को, तो उस समय हमारा पहला टारगेट होने वाला है 1776 और दूसरा टारगेट होगा 1745 का। और 1745 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड ने, मतलब ये जो 1740 का जो लेवल है, ये देखिए, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारा लास्ट टारगेट होगा उस केस में। तो इस तरह हम गोल्ड में हमारे ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको समझ गया होगा कि गोल्ड में हम किस तरह से हमारे ट्रेड प्लान रख सकते हैं। तो यदि 1810 के ऊपर गोल्ड यदि सस्टेन होता है तो 1810, 11, 12 या 13 इसके ऊपर हम बाय में बैठ जाएंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 1850, दूसरा 1875। 1875 पे हमारी बाय की पोजीशन क्लोज हो जाएगी और वहाँ से हम सेल में बैठ जाएंगे और वहाँ से हमारा पहला टारगेट होगा 1776 का और दूसरा टारगेट होगा 1745 का। तो इस तरह से दोस्तों हम गोल्ड में हमारे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, यदि इस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप खुद का रिसर्च कीजिए, अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, तभी आप आपके ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क, इसमें लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपका ही होगा। और एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सनेस के लिंक छोड़ा हूँ, उसमें उस लिंक को ओपन करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ से आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस और नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए हैव ए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।